देखिए, मैं रिलीजन के खिलाफ, धर्म और मजहब के खिलाफ, ग्रंथ शास्त्र वेद उपनिषद के खिलाफ, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे के खिलाफ, पैगंबर अवतार तीर्थंकर ईश्वर अल्लाह और खुदा के खिलाफ बहुत सी बातें कही है और कहता भी हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन के खिलाफ मैं बहुत सी वीडियो बनाकर छोड़ा है, जिसे सुनकर आपको लगेगा कि मैं नास्तिक हूँ, ऐसा लगेगा आपको। मगर मैं नास्तिक नहीं हूँ और ना ही मैं आस्तिक भी हूँ। आस्तिक और नास्तिक दोनों ही मैं नहीं हूँ, क्योंकि आस्तिक भी सही नहीं है और नास्तिक भी सही नहीं है। आस्तिकों ने जो मान रखा है खुदा को, वो भी खुदा नहीं है, और नास्तिकों ने जो मान रखा है कि खुदा नहीं है, वो भी सही नहीं है। क्योंकि नास्तिकों ने जाना है, नास्तिकों ने जाना है। जैसे नास्तिकों ने ढूंढा है कभी, तलाशा है कभी, खोजा है कभी, नहीं मिला है तो कह दिया है कि खुदा नहीं है। जैसे अंगूर खट्टे हैं, नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं, नहीं मिला तो अंगूर खट्टे। तो इसी तरह से नास्तिकों को खुदा नहीं मिला तो खुदा नहीं है, और आस्तिकों को भी खुदा नहीं मिला है। ये नहीं कि आस्तिकों को खुदा मिला है, नहीं, खुदा आस्तिकों को भी नहीं मिला है। दोनों को खुदा नहीं मिला है, ना आस्तिक को न नास्तिक को। मगर एक उम्मीद पर, एक भरोसा पर, एक आशा पर खड़े हैं आस्तिक, जो नाउमीदी के शिकार हो गए, जो निराशावादी हो गए, वो नास्तिक बन गए। आशावादी जो रह गए, उम्मीद पर रह गए, वो आस्तिक बन गए। आस्तिक मतलब आशावादी, नास्तिक मतलब निराशावादी, जो निराश हो गए या जो नाकाम हो गए, जो थक गए, जो हार गए, जो बैठ गए। अंगूर खट्टे हैं, अंगूर को नहीं पा सके, ऐसे लोग हुए नास्तिक। और जो अभी तक थके नहीं, हारे नहीं, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर आस्तिकता कायम है, आशा है, आस है जब तक सांस है। तो एक आशा लेकर, एक उम्मीद लेकर मजहब वाले चल रहे हैं, खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं। कोई तो है, कहीं तो है, कोई ना कोई, कहीं ना कहीं तो होगा। तो ये जन्मों जन्मों की खोज है, जन्मों जन्मों से खोज हो रही है ईश्वर की, जन्मों जन्मों से। एक जन्म की बात नहीं है, एक कौम की बात नहीं है, एक मजहब की बात नहीं है। हर मजहब, हर कौम, हर धर्म, हर आस्थावान और हर निराशावादी, सबकी खोज है, खुदा की तलाश है। सबने खोजा, सबने तलाशा है। अब कोई हार कर, थक कर बैठ गया तो उसने कहा कि खुदा नहीं है, नास्तिक हो गया। इसलिए कि उसने ढूंढा है, खोजा है, तलाशा है। यूं ही नहीं बैठा है, यूं ही नहीं बैठा है, पहले ढूंढा है, तलाशा है। जैसे अंगूर यूं ही नहीं बोल दिए कि खट्टे हैं, पहले उछली है, कूदी है, छलांग लगाई है, अंगूर तक नहीं पहुंची है, अंगूर तक की पहुंच नहीं हुई है। आखिर में शर्मा करके, लजा करके, थक करके, हार करके वहां से लौटी, ये बोल करके कि चलो अंगूर तो खट्टे हैं, क्या होगा ले करके।
इसी तरह से नास्तिक जो है, निराशावादी जो है, ये कभी आशावादी थे, आस्तिक थे। जन्म से कोई नास्तिक नहीं होता, पैदाइशी कोई नास्तिक नहीं होता। जैसे आज अभी आप देखते होंगे यूट्यूब पर एक्स मुस्लिम, एक्स इस्लाम, तो ये लोग पहले मुसलमान थे। सलमान रिजवी पहले मुसलमान था, फिर वापसी लिया, घर वापसी लिया, सनातनी बन गया। अब वो सनातनी है जबकि पहले वो मुसलमान था। तो ऐसे ही पहले मुसलमान थे, अब वो मुसलमान के विरोधी हो गए, मुखालिफ हो गए, उसके मुखालफत करने लगे। कुछ डिफ़ॉल्ट देखे, कुछ बुराइयां देखे, कुछ खामियां देखे, इसलिए इस्लाम विरोधी हो गए, एक्स मुस्लिम हो गए। तो ऐसे नौजवान लड़के भी हैं, लड़कियां भी है। वजह यह है कि पहली नंबर बात मैं बता दूं, धर्म न हिंदू मुस्लिम, धर्म न सिख और जैन, धर्म है आत्मा की शुद्धता, शांति सुख चैन। इस पर ध्यान देना पड़ा। धर्म है क्या? धर्म हिंदू मुस्लिम नहीं, धर्म सिख और जैन नहीं, धर्म है आत्मा की शुद्धता, शांति सुख और चैन। तो धर्म की परिभाषा आत्मा से है, धर्म का संबंध आत्मा से है। मजहब की कनेक्शन रूह से है, मजहब रूह से, धर्म आत्मा से, आध्यात्मिक रूहानियत, इसी का नाम मजहब है, इसी का नाम धर्म है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन धर्म नहीं है। आत्मा की शुद्धता, शांति सुख चैन, वो भी आत्मा की शांति, आत्मा की सुख, आत्मा की चैन। मरने के बाद आत्मा को शांति मिलेगी, जिसके लिए बहुत सी क्रियाएं कराई जाती है मरने वाले के नाम पर। रूह को सुकून मिलेगी, इसलिए बहुत सी काम कराई जाती है मरने वाले के नाम पर। कुरान खानी है और मिलाद है, उसके नाम पर गरीबों को खिलाना, यतीमों को खिलाना, उसके नाम पर दान करना, ताकि उसकी रूह को सुकून मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले। यही तो है कि आत्मा की शुद्धता, आत्मा की सुख, आत्मा की शांति, यही तो है रिलीजन, यही तो है मजहब, यही तो है धर्म। मगर यहां उक्ति क्या है कि आत्मा जो है वो सबकी मरी हुई है या सोई हुई है, बेहोश है। आत्मा जो है सबकी मरी हुई है, सोई हुई है या बेहोश है। और अगर जागी हुई है, होश में है, जिंदा है, तो रोगी है, बीमार है, कमजोर है, दुर्बल है। ये उसकी सच्चाई, ये उसकी हकीकत है। खास करके आजकल की रूहें, आजकल की आत्माएं, जिसको कहा गया 1400 वर्ष पहले पूछा गया मोहम्मद से 1400 वर्ष के मुसलमान कैसे होंगे, तो बेसाख्ता नबी ने कहा रूहानी बीमारी के शिकार होंगे, आध्यात्मिक रोग के शिकार होंगे। मुसलमान होंगे, मुसलमान होंगे, मस्जिदें खसाखस बढ़ी रहेगी, नमाजियों की तादाद बढ़ेगी, मस्जिदें नई नई बनेगी, दुल्हन की तरह सजाई जाएगी, अच्छे अच्छे शेरवानी पगड़ी, ये सब ऊपर से दिखावे की होती रहेगी, मगर भीतर से जो रूह है, आत्मा जो है, वो बीमार होगी। बीमार आत्मा, रोगी आत्मा, बीमार रूह, रोगी रूह। अब इसका रुझान होगा दुनिया की तरफ, दीन की तरफ नहीं, क्योंकि बीमार कमजोर दीन की तरफ जा ही नहीं सकता, खुदा की तरफ जा ही नहीं सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। जैसे दौड़ में भाग लेना है, दौड़ में भाग लेना है,
तो उसमें दौड़ना पड़ेगा। उसके लिए बीमार होना, कमजोर होना नहीं चलेगा। तो दौड़ में कौन भाग लेगा? जो बीमार नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा। कुश्ती में, फाइटिंग में, लड़ाई में, जंग में, युद्ध में या किसी मेहनती काम में आप किसको चुनेंगे? गुलामों को चुना जाता था। तो स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त, जो ज्यादातर काम करे, जो दिन रात काम करे। आप जाते हैं तो बाजार में, अगर आप जानवर भी खरीदते हैं तो खूबसूरत, तंदुरुस्त, मस्त होनी चाहिए। बीमार, रोगी, जख्मी जानवर को नहीं खरीदेंगे। कुर्बानी में भी कोई जानवर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कान कटी हो, सींग टूटी हो, जो बीमार हो, कमजोर हो, और ऐसी भी नहीं जो बच्चा देने वाली हो, जो दूध देने वाली हो, मां बनने वाली हो। ऐसी गाय, ऐसी बकरी को आप कुर्बानी नहीं कर सकते। देखिए, कुर्बानी में भी खुदा ने उस गाय को तस्लीम नहीं करता जो मां बन सकती है, जो मां बनने वाली है, जो बच्चा पैदा कर सकती है, जो बच्चा पैदा करने वाली है, जो दूध दे सकती है, जो दूध देने वाली है। ऐसी गाय, ऐसे बकरी को कुर्बानी के लिए मना किया गया है। क्यों मना किया गया है? इसलिए कि अभी उसका नस्ल चलेगा, अभी वो गाय बच्चे देगी, नस्ल बढ़ेगी। मगर जो गाय बहला हो चुकी है, जो बकरी बहली हो चुकी है, जो अब बच्चा नहीं देती, दूध नहीं देती, तो उसे आप कसाई के हवाले करेंगे। तो उसी को कुर्बानी में आप ला सकते, वही कुर्बानी हो सकती है। तो देखिए, खुदा भी किसे चुना? खुदा भी किसे चुना? कुंवारा को या बांझ बहले को। तो यहां किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मैदान में, पढ़ाई की हो, कमाई की हो, वहां आपको मस्त, तंदुरुस्त, स्वस्थ इंसान की ही बोलबाला है। कमजोर, बीमार, रोगी, जख्मी इंसान का कहीं कोई जगह, कहीं कोई स्थान नहीं है। बस वो मैदान के किनारे बैठकर खेल देख सकता है, खेल में हिस्सा नहीं ले सकता है, खेल में भाग नहीं ले सकता है। जितनी भी खेल कूद है, जितनी भी जंग लड़ाइयां हैं, या जितनी भी फसादात हैं, सब में मजबूत, ताकतवर, हिम्मतवर, दिलेर, जाबाज इंसान की जरूरत है। कमजोर, बुजबिल, डरपोक, रोगी, बीमार, लंगड़ा, लूल्हा, अपंग, अपाहिज की जरूरत नहीं। किसी भी फील्ड में, किसी भी मैदान में, किसी भी फील्ड में, किसी भी मैदान में। ठीक इसी तरह से धर्म में भी, मजहब में भी, खुदा के रास्ते में भी ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो हर तरह से फिट है, हर तरह से फिट है। वही लोग खुदा के रास्ते पर चलने के काबिल हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाई नहीं जाती। तो खुदा के लिए भी कुछ खास रूहें मखसूस होती है। ये वो रास्ता है जिस पर हर रूहें को ले जाई नहीं जा सकती। खुदा के रास्ते पर भी, दीन के रास्ते पर भी, मजहब के रास्ते पर भी, जंग के रास्ते पर भी, खेल के रास्ते पर भी आप तंदुरुस्त, मजबूत इंसान को ही ले जा सकते हैं। आप देखते हैं वर्ल्ड कप में जाने के लिए छोटे छोटे गेम में तैयार किया जाता है।
वर्ल्ड कप खेलने की तैयारी की जाती है। T20 में और इलाकाई क्रिकेट में तैयार किया जाता है, और जब तैयार हो जाते हैं तब उसे वर्ल्ड कप में ले जाया जाता है। तो तैयार करने के बाद ही, जैसे दरिया के किनारे, समुद्र के किनारे तैरना सिखाया जाता है, और जब तैरना सीख लेता है तो उसे गहराई में ले जाया जाता है। ठीक इसी तरह से तो ये रास्ता जो है धर्म का, ईमान और धर्म का, ये बेईमानों का नहीं है, बेईमानों का नहीं है, ईमान वालों का है। मुर्दों का नहीं है, बेहोश वालों की नहीं है, होश वालों की है। जिंदा जीता जागता रूहों की है। अब यहां देखिए, भौतिकता धर्म नहीं है, दुनियावी धर्म नहीं है, मजहब दुनियावी नहीं हो सकती, आध्यात्मिक भौतिकता नहीं हो सकती। इसका संबंध शरीर से, मन से, बुद्धि से हो ही नहीं सकती। इसलिए शरीर से, मन से, बुद्धि से परे जाना पड़ता है, समय से, स्थान से परे होना पड़ता है। इतनी गति की जरूरत है कि समय से तेज चले, हर मंजिल से आगे निकल जाए। कोई भी मंजिल आपके आगे नहीं हो। तू तो है शाहीन, काम भी तेरा परवाज करना, देख तेरे आगे आसमान और भी है। बैठने की बात नहीं, उड़ते रहना, अकाब की तरह चलते रहना। चलना ही जिंदगी है, रुकना है मौत तेरी। उड़ना ही जिंदगी है, रुकना है मौत तेरी। तो अकाब की तरह उड़ना होगा, आसमां से आगे जाना होगा। अकाब की तरह उड़ना होगा, आसमान से आगे जाना होगा, परवाज अनोखी करनी होगी, और खुदा से भी आगे जाना होगा। अनोखी परवाज, रूह को अनोखी परवाज करनी होगी, आत्मा को अनोखी परवाज करनी पड़ेगी। इसके लिए रूहानी तरक्की, आध्यात्मिक विकास, भौतिक विकास नहीं, मानसिक विकास नहीं, शारीरिक विकास नहीं, बुद्धि की विकास नहीं। इसमें बुद्धि, मन, शरीर का नहीं चलेगा, बिल्कुल ही नहीं चलेगा। आप सोचेंगे कि मन से, बुद्धि से, शरीर से हम आध्यात्मिकता को प्राप्त कर ले, धार्मिकता को प्राप्त कर ले, तो नहीं होगा। ये आत्मा का विषय है, ये रूह की सबक है। इसमें रूहें जाती है, इसमें आत्माएं जाती है। शरीर छोड़ना पड़ेगा, संसार छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ही दुनिया की महफिलों से न हो कोई वास्ता, मजहब की हर कयूद को पड़ता है तोड़ना। पाबंदियां हैं, रहे मोहब्बत में ना रमा, है रस्म आशिकी का अलग सबसे बैठना, दैर भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। तो हम भी नौजवानी में, जवानी में, 16 बरस की उम्र में बड़ी धार्मिकता हुआ, कट्टरपंथी मजहब के पाबंद हुए। ऐसी पाबंदी के साथ कि घर से वजू करके जाते थे और अजान से 1 घंटा पहले जाते थे। अब सब कुछ छोड़ करके धर्म की काम करते थे, मजहब की काम करते थे। अब कुछ नहीं रह गया था। ये 16 साल की बात करता हूँ। दुनिया से एकदम लगाव नहीं थी, दुनिया से एकदम लगाव नहीं था। अब मजहबी जो कुछ है, मस्जिदी जो कुछ है, नमाजी जो कुछ है, तिलावती जो कुछ है, रात दिन मस्जिद में गुजारता था, रात दिन नमाज में गुजारता था। कई तरह के नमाजें पढ़े और बहुत ज़्यादातर तिलावत और नफिल नमाज, 40 रकात नफिल नमाज पढ़ते थे हम, और 20 बार सूर्य यासीन पढ़ते थे हम। बस एक ही सूर्य पढ़ते थे, सूर्य यासीन। 20 रकात नमाज पढ़ने के बाद सूर्य यासीन 20 बार, और फिर 20 बार सूर्य यासीन पढ़ने के बाद 20 रकात नमाज, 40 रकात नमाज
और 20 ख़त्म सूरह यासीन, हर वक्त 5 वक्त। और जो नफिल जो हमारी कजा हुई थी बचपन से, उसको भी जोड़कर लिख कर रखा था, जो हर नमाज में कजा नमाज को पढ़ता था। जो पिछले कजा नमाज गुजर गई 8 साल के बाद से 16 साल तक में कितनी नमाज होगी, जोड़ करके रखा था। तो ये बड़ी शिद्दत से, बड़ी गहराई से, बड़ी सच्चाई से, बड़ी ईमानदारी से, और सच पूछिए तो खौफ से, डर से, जहन्नम की डर, कब्र की डर, शौक से नहीं, शौक से नहीं, डर से। क्योंकि हम डर गए थे कब्र में अजाब की बात सुनकर। कब्रिस्तान में मिट्टी देने जाते थे, हमें कब्रिस्तान अच्छी लगती थी, बराबर जाते थे। वहाँ की हवा, वहाँ की खुशबू, हालांकि दरिया किनारे, बाग बगीचों में, गार्डन में, हर महफिल में जाते थे, मगर कब्रिस्तान की जो हवा की खुशबू मिलती थी, जो वहाँ सुकून मिलता था। आदुल कब्रिस्तान हम लोगों का था, बगल में बी गार्डन, कोयल की कू, पक्षी की आवाज़, इतनी सुकून, इतनी शांति वहाँ पर मिलती थी और ऐसी खुशबू मिलती थी कि वहाँ से उठकर आना नहीं चाहता था। इसलिए हम ज़्यादातर मिट्टी देने जाते थे। मिट्टी देने का नाम होता था तो हम चल देते थे। मगर नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए 6 क्लास पढ़े और पढ़ाई छोड़े तो लग गए काम में, कुछ सीखने लगे। मैकेनिक का काम पहले सीखे, वो भी छोड़ दिए। फिर कागज कारखाना में गए, 2 साल काम किए, उसको भी छोड़ दिए। 20 रुपया हफ्ता, 5 रुपया हफ्ता। उसके बाद टेलर का काम सीखे, 2 रुपया हफ्ता। फिर उसके बाद चप्पल का काम सीखे, 20 रुपया हफ्ता, और वो भी हफ्ता नहीं, फ्री में सिखाने वाला, नाश्ता पानी बस, 1 पैसा नहीं। तो साल भर वहाँ रहे, फ्री में काम किए, नाश्ता पानी पर, बस चाय पानी पर। वहाँ से हटे तो माँ बाप भी बोलते थे कम से कम बाझा हुआ है, इधर उधर जाने से अच्छा है किसी काम में उलझा हुआ है, बदमाश नहीं बनेगा, काम में लगा है, काम करने में लगा है, सीखने में लगा है, गलत रास्ते पे तो नहीं जाएगा ना। बस इसी वजह से माँ बाप पैसा नहीं मांगते थे कि पैसा कमा कर लो, पैसे के लिए नहीं, बस यही उनका मतलब था कि पढ़ाई तो छोड़ दिया है, अब इसको किसी न किसी काम में उलझा कर, फंसा कर रखो, नहीं तो चोर बदमाश बन जाएगा, शराबी बन जाएगा। और ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, माँ बाप का यही डर था। तो इसीलिए हमारे माँ बाप हमें काम के लिए जहाँ तहाँ, जिधर तिधर, तो इस तरह से हम चप्पल में काम किए। फिर दूसरे जगह गए तो 20 रुपया हफ्ता, फिर 30 रुपया हफ्ता, इस तरह से छोड़ते गए, दूसरी जगह जाते गए, ज़्यादा पैसा बढ़ते गया। 200 रुपया हफ्ता तक का काम हमने किया। उसके बाद चक्की का काम किया, आटा चक्की का, तो वहाँ भी खाने पीने पर, वहाँ महीना नहीं, तनख्वाह नहीं। उसके बाद और जगह भी काम किया, छोटे छोटे जगहों पर, 3 रुपया रोज पर, वो भी पैसा मारा गया। उसके बाद चटकल में ताश सीखा, मैक्रोल सीखा, मागी कल सीखा, फोकानरी सीखा। इस सीखने में 3 साल गुजर गए। अब काम करने के लिए जब बात आई तो अब नंबर चाहिए, जिसका बाप रिटायर हो गया है उसके जगह पर। तो हमारे बाप तो अभी रिटायर नहीं हुए, तब दूसरे से नंबर खरीदो, 3000 5000 में नंबर बिकती थी। तो हम चटकल में भी अब काम का कोई चांस नहीं रह गया। तो भागा भी नहीं मिलता था पहले। पहले बस 15 मिलेगी, हफ्ता मिलेगा तो एक सिंघाड़ा मिल जाएगा, एक जलेबी मिल जाएगी हफ्ता के दिन, बस, और चाय मिलता रहेगा टाइम टाइम पर। बस सिखा दिया ना, यही काफ़ी है, पैसा नहीं। सिखाने पर पहले कोई राजी नहीं होता था, सिखाने के लिए पहले कोई राजी नहीं होता था।
दर्जी की दुकान में 10 साल तक काज बटम, वो लोग जल्दी सिखाएंगे नहीं कि सीख लेगा तो भाग जाएगा। तो यही बात थी, सीख लेगा तो अपना दुकान खोल लेगा, सीख लेगा तो भाग जाएगा। ये सब तंग नज़र वाले, कमज़ोर नज़र वालों की ज़्यादा तादाद है। तो हर जगह से हम गुजरे, लास्ट में हम कब्रिस्तान में जा करके कब्र की अजाब देख करके मौत से सामना हो गई, रूबरू हो गया, अब मौत से बातें हो गई। अब हम तो मौत से बचने के लिए हम मस्जिद का सहारा लिए। एक मस्जिद ही लगा जहां मौत बचा सकती है, खुदा के पनाह जहां मौत बचा सकती है। तो हर जगह से हारे तो खुदा को पुकारे। तो देखिए, ये पर्सनल लाइफ मेरी ऐसी गुजरी है जिसका मैं अभी बयान करता हूँ, जिक्र करता हूँ। हालांकि नहीं करना चाहिए, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबका अपना अपना जिंदगी है, मगर ऐसी ऐसी जिंदगी, ऐसी ऐसी लाइफ में हमारा आया कि उदास हो गए, निराशावादी बन गए। अब एक ही रास्ता नजर आया, मस्जिद। नमाज पढ़ने लगे, डर खत्म करने के लिए, डर को दूर करने के लिए नमाज पढ़ना, तिलावत करना जरूरी पड़ गया। और शिद्दत से नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, तिलावत किए, तो अजीब तरह की एक ताकत मेरे अंदर पैदा होने लगी। ऐसे तो मैं नौजवान था ही, मगर अंदर की जो ताकत जो है वो पैदा होने लगी या जागने लगी। सोई हुई ताकत जो थी जागने लगी। मगर 3 ही साल में मस्जिद जिंदा इंसान की तरह मुझसे बात करती थी और कुरान भी जिंदा इंसान की तरह से मुझसे बात करता था। अब ये बात तो सबको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि दीवार है भाई, मगर दीवारों का भी कान होता है। ये आपने सुना होगा, तो दीवारों का जुबान भी होता है, ये आपने नहीं सुना है। मगर दीवारों का भी कान होता है, चुप चुप चुप, धीरे बोल। दीवार के भी कान होते हैं। तो दीवार के भी कान होते हैं, तो क्या दीवार के जुबान नहीं होते? जुबान भी होते हैं। जिसके कान होते हैं उसके जुबान भी होते हैं। तभी तो सुन लेगा तो किसी से जाकर बोल लेगा। अगर मान लीजिए कि दीवार की सिर्फ कान ही होती, सुन लेगा, मगर जुबान है, इसी बात का डर है कि वो किसी ना किसी से जाकर बोल लेगा। तो यहाँ दीवारों की भी कान होती है, सुन लेगा, नहीं उसकी जुबान भी होती है, वो किसी ना किसी से बोल लेगा। तो ये बात जाहिर हुई ना कि दीवारों की भी कान होती है और दीवारों की भी जुबान होती है। तो दीवारों में जान भी होती है। जब आँख, कान, जुबान है तो दीवारों में जान भी है। बड़ी मजबूत दीवार है, बड़ी जानदार दीवार है। तो दीवारों में जान भी है, कान भी है और जुबान भी है। तो कान भी है, जुबान भी है और जान भी है, तो दीवार जिंदा भी है। तो जब दीवार जिंदा है, पत्थर बोलते हैं, पत्थरों की भी जुबान होती है, दीवारों की भी जुबान होती है। इसका मतलब कि सब में जान है, बेजान होते हुए भी उसमें भी जान है। हर बेजान चीजों में जान है। उसकी लाइफ है, इतना दिन तक गारंटी है इसकी, इतने दिन तक चलेगी, उसकी लाइफ है ना। इसका मतलब उसमें जीवन है, उसमें जान है। तभी तो आप खरीद कर लाते हैं तो गारंटेड कार्ड ले लेते हैं। कितने दिन की गारंटी है भाई? इसकी गारंटी क्या है? तो गारंटेड कार्ड लेकर आते हैं, उसकी गारंटी सुनकर लेकर आते हैं। मतलब उसमें जीवन है, उसमें जिंदगी, उसमें जान है। मुर्दा चीज खरीद कर नहीं लाते। गोश्त भी खरीद कर लाते हैं तो यही कि ये जिंदा गाय को जबा किया गया है, मुर्दा गाय के गोश्त को हराम करार दिया गया है। मुर्दा मुर्गी को भी, मतलब मुर्दा जानवर हराम है, इसलिए आप मुर्दा जानवर तो लेंगे नहीं, तो जिंदा जानवर ही लेंगे। जो जानवर जिंदा था उसी का गोश्त लेंगे, जो मुर्गा जिंदा था उसी का गोश्त लेंगे। तो मुर्दा जानवर भी हराम है, इसलिए आप जिंदा जानवर की ही गोश्त लेंगे। तो मतलब ये हुआ
कि जो जिंदा है, जिसमें जीवन था, उसको जबा करके, उसकी गर्दन काट करके तब हम उसे खाने के लिए लाते हैं। तो जिंदा, मुर्दा नहीं, जिंदा। मुर्दा नहीं खाते, जिंदा खाते हैं। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि मेरी 3 साल जो गुजरी, तो अब क्या मैं बताऊं, मस्जिद की जुबान है, मस्जिद की कान है, मस्जिद की आंख है, और मस्जिद में पावर भी है, शक्ति भी है। क्योंकि देखिए मैं बता दूं, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा देवी देवताओं का स्थान होता है। बात मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों की दीवारों की नहीं है, ईंट रेत से बने हुए दीवारों की नहीं है, उसमें बसे हुए देवी देवताओं की है, आत्माओं की, रूहों की है। क्योंकि ये रूहानी जगह है, यह आध्यात्मिक जगह है। यहां रूह से जुड़ा जाता है, यहां आत्मा से जुड़ी जाती है। और मैं रूह से जुड़ गया, आत्मा से जुड़ गया, तो मुझे रूहानी हस्तियों से मुलाकातें होने लगी। क्योंकि जब मौत से बात हो सकती है तो फिर किससे नहीं बात हो सकती है। तो रूहानी जो लोग थे, आध्यात्मिक जो लोग थे, महापुरुष, जिसको आप मुर्दा समझते हैं, मरे हुए समझते हैं, वो सब लोग मुझसे जुड़ने लगे, मुझसे मिलने लगे। और मैं नहीं समझ सकता था कि क्यों मुझसे मिलते हैं, क्यों मुझसे जुड़ते हैं, ऐसी क्या खूबी है हमारे अंदर। यहाँ तो हम परेशान हैं, यहाँ तो हम दुखी हैं, तकलीफ में हैं, यहाँ तो हम बीमार हैं, यहाँ तो हम मौत के शिकार हैं, मौत के मुंह में खड़े हैं। मगर यहाँ सब, जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे आप घर में बीमार हो गए, मरने के कगार पर आ गए, तो आपके पूरे खानदान, पूरे रिश्तेदार आखिरी बार मिलने के लिए आएंगे जरूर। सब आने लगेंगे, फलाना बीमार है, अब उसकी आखिरी चल रही है, चलो थोड़ा मिल ले, आखिरी है भाई, चलो थोड़ा मिल ले। तो ऐसे लोगों को मिलने के लिए पूरे खानदान के, पूरे रिश्तेदार के, पूरे मोहल्ले के लोग आते हैं, चलो आखिरी बार मिल ले एक बार। ऐसे ही मेरी आखिरी हालत, आखिरी अवस्था हो गई। तो ऐसे ही सब लोग मुझसे मिलने के लिए आने लगे। और मैं बहुत रूहों को, आत्माओं को, जो महापुरुष के थे, आप नहीं मानेंगे, आपको यकीन नहीं होगी, मगर उस हालत में मैं पहुंच गया था, उस सतह पर मैं पहुंच गया था, उस पोजीशन पर मैं पहुंच गया था, वजीफा करते हुए, अमल करते हुए, नमाज पढ़ते हुए, तिलावत करते हुए, पाबंदी के साथ घर से वजू बना करके, शिद्दत से, गहराई से, सच्चाई से, ईमानदारी से। अब इसी की वजह से जितने महापुरुष थे, नाम के साथ राम, कृष्ण, नानक, मोहम्मद, कबीर, सरमद, मंसूर, शम्स तबरेज, मीरा, मरियम, राबिया बसरी, ये जितने नाम मैंने लिए हैं, सबकी आत्माएं हमारी आत्माओं से जुड़ने लगी, सबकी रूहें मेरी रूहें से जुड़ने लगी, और सब अपनी अपनी शक्ति प्रदान करने लगे, ताकत, पावर, ऊर्जा देने लगे। सबको एक मकसद थी, सब में एक मकसद था, सबने मुझे पहचान लिया, सबने मुझे जान लिया कि रूहानियत के रास्ते पर चलने वाला, रूहानियत के मैदान में चलने वाला एक बहादुर सिपाही है। इसलिए इसके साथ देना, इसका साथ देना बहुत जरूरी है। ये बहुत दूर तक जाएगा, ये बहुत दूर तक जाएगा, इसकी मदद करनी पड़ेगी, इसका साथ देना पड़ेगा। और सब मुझसे मिलने लगे, जुड़ने लगे। और इस तरह से ऐसे हुआ, जैसे मैं आपको बता दूं, होली में एक घड़ा ऊपर बांधी जाती है, जिसमें दही वगैरह होती है और पैसा वगैरह होता है, फूल वगैरह होता है। तो गली में, मोहल्ले में नौजवान जो लोग होते हैं, वो एक संगठन बनाते हैं, एक मेजोरिटी बनाते हैं, एक भीड़, एक तादाद बनाते हैं, और एक दूसरे पर चढ़ करके वहाँ पर जाते हैं, और उसको अपने माथा से फोड़ना है, सर से फोड़ना है, हाथ से नहीं। वो एक नियम है कि सर से फोड़ना पड़ेगा। जिसकी सर मजबूत होगी
वो तो फोड़ देगा, और नहीं तो वहां से चक्कर खा के जमीन पर गिर जाएगा। तो मोहल्ले के नौजवान लड़कों का ये खेल है, ये नौजवानों के लिए, बूढ़ों को, बच्चों के लिए नहीं है। तो लोग एक पर एक चढ़ते, इस तरह से एक मीनार बनाते, और मीनार बनाते बनाते जो मजबूत जिसका सर होगा उसको लोग रखते हैं कि तुम ही तोड़ोगे, हम लोग तुम्हारे लिए सीढ़ी बनाते हैं, मीनार बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, और तुम सबके ऊपर चढ़कर जाकर तोड़ोगे। तो खड़ा होकर देखेगा, जब उतना दूर तक चले जाएंगे तब आखिर में वो सबके ऊपर पैर रखकर सीढ़ी की तरह चढ़ेगा और जा करके अपने सर से फोड़ेगा, तो उसकी जीत होगी। तो इसी तरह से वहां तक पहुंचाना है जहां तक अभी तक हम लोग जा नहीं सके, और तुम भी नहीं जा सकोगे। हम लोग तो जा ही नहीं सके, तुम भी नहीं जा सकोगे, मगर हम लोग नहीं जा सके, हम सब लोग मिलकर तुम्हें वहां पहुंचाएंगे, उछालेंगे तुम्हें, फेंकेंगे तुम्हें, फॉलो करेंगे तुम्हें, और उस जगह पर ले जाएंगे, उस मकाम पर ले जाएंगे जहां तक अभी तक हम लोग गए नहीं। वहां की खबर बताओ, वहां की राज बताओ। तो अब ये हमें एक रास्ता मिल गया और हम मार्फती लाइन इख्तियार कर लिए। तो शरीयत के बाद ही, मजहब के बाद ही, नियम कानून पाबंदी के बाद ही हमें एक रास्ता मिला जिसका नाम है मार्फती रास्ता, मार्फती लाइन। और हम मार्फती मस्त बन गए, मस्तों में हमारी नाम आने लगी, बाबाओं में हमारा नाम आने लगा, और हमारे अंदर मस्ती आने लगी। हम झूमने भी लगे, गाने भी लगे, और बहुत सी बातें बताने भी लगे, बहुत सी राज खोलने भी लगे। तो हमारे पास अदृश्य व्यक्ति, रूहानी हस्तियां भी आते थे, देवी देवताएं भी आती थी, जिन्नात भी आते थे, सबसे रिलेशन होती गई। देवी देवताएं भी और पैगंबर अवतार भी। आप नहीं समझते हैं या नहीं जानते हैं, आपकी वो पहुंच नहीं है, मगर जितने पिछले महापुरुष, पैगंबर अवतार, तीर्थंकर दे, सब जीवित है, जिंदा है, जो इसी ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। सब आने लगे, फूल खिला है, भौरे मंडलाने लगे, समाज जली है, परवाने आने लगे। समाज जलने लगी, परवाना आने लगा, फूल खिलने लगी, भौरे मंडलाने लगे। तो सब मेरे इर्द गिर्द घूमने लगे, और मैं इन सब के बीच में तवाइफ की तरह झूमने, नाचने, गाने लगा। और मेरे इर्द गिर्द ये लोग मुझे नचाने लगे, झुमाने लगे, गवाने लगे। ये रास्ता जरूरी है, ये करना जरूरी है। इससे ताकत मिलती है, पावर मिलती है, शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलता है। झूमने से, नाचने से, गाने से, चीखने से, चिल्लाने से, हंसने से, बोलने से। नहीं तो पागल हो जाएंगे, हार्ट फेल हो जाएगी, ब्रेन फेल हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगी, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको झूमना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, और अच्छी अच्छी बातें सुनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम एक जगह बैठ गए, हर जगह से छोड़ करके, हर रिलेशनशिप छोड़ दिए। रिलीजन तो छोड़े, रिलेशन भी छोड़े। दुनिया के हर महफिलों से न हो कोई वास्ता, दुनिया के हर महफिल को छोड़े। मजहब की कयूत को पड़ता है तोड़ना, मजहबी तमाम कयूत को तोड़े। पाबंदियां है राहे मोहब्बत में ना रमा, है रस्म आशिकी का अलग सबसे बैठना, सबसे अलग होकर बैठ गए। दैर भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे, दैरो हरम कलीसा भी छोड़ दिए। मरनी में, जीनी में, दोनों में आना जाना छोड़ दिए। शादी ब्याह में, किसी भी प्रोग्राम में, अरे आना जाना तो ऐसा छोड़े, ऐसा छोड़े कि खाना भी छोड़े, कपड़ा पहनना भी छोड़े, नहाना भी छोड़े, सोना भी छोड़े,
बाल कटाना भी छोड़े, सिर्फ दाढ़ी बनाते थे बस। बाल हमारी बढ़ गई ठेंगुने के नीचे तक। इस तरह मैं 20 साल तक गुजारा, एक ही हालत में, एक ही पोजीशन में, एक ही हालत में, एक ही पोजीशन में, जिसको आप तुरीयावस्था कहते हैं। सास चक्र, कमलदर चक्र, क्राउन चक्र, सर के ऊपर सवार होकर, अपने ही सर पर अपने ही सवार होकर, मन बुद्धि शरीर के ऊपर आत्मा सवार होकर, जैसे कोई भूत प्रेत किसी पर सवार हो जाता है, उसी तरह से अपनी ही रूह अपने ही जिस्म पर सवार हो जाएगा, अपने ही मन बुद्धि अपने ही शरीर पर अपने ही रूह सवार हो जाएगा। जैसे दूसरे की रूह, दूसरे का भूत प्रेत किसी पर सवार हो जाता है तो झूमने लगता है, ऐसे ही मेरी अपनी रूह, मेरी अपनी आत्मा, मेरे ही मन बुद्धि शरीर को पार करके मेरी सर के तालू पर, क्राउन चक्र में, सास चक्र में, कमलदर चक्र में आकर बैठ गया। और वो नाचने लगा, झूमने लगा, जिसकी वजह से शरीर झूमने लगी, नाचने लगी, गाने लगी, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। तो ये सिलसिला चली। एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, एक ही जगह 20 साल तक मजलिस लगती थी, महफिल लगती थी, लोग आते थे, सुनते थे, अपने अपने मसले रखते थे, अपने अपने दुख बताते थे, उम्मीद रखते थे कि आप सिर्फ बोल दीजिए हो जाएगा, और हो भी जाता था। मेरी जुबान से जो बात निकलती थी हो जाती थी। तो इस तरह से हम 20 साल गुजारे। तो रूहानी सफर किए, रूहानी प्रवास किए, रूहानी उड़ान भरे। आज हमारी रूह, हमारी आत्मा उस जगह, उस मकाम पर पहुंची है जहां पर खुदा है, और भी हकीकी खुदा, सच्ची खुदा, मजहबी खुदा नहीं, मजहबी खुदा नहीं, आध्यात्मिकता का, रूहानियत का खुदा, धार्मिकता की नहीं, भौतिकता की नहीं, बुद्धिमता की नहीं। तो अब जिस जगह, जिस मकाम पर पहुंचा है, वहां हकीकी खुदा है, बुनियादी खुदा है, सच्ची खुदा है, असली खुदा है। अब वहां मेरी रूह पहुंची है, वहां मेरी आत्मा पहुंची है। अब वहां की मैं बात करता हूं, वहां की मैं बात करता हूं। मगर मैं किसी धर्म, किसी मजहब के रिलीजनशिप के खिलाफ इस तरह से नहीं बोलता हूं जिस तरह से आज लोग बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। हालांकि मेरी सारी वीडियो में देखिएगा, जैसे ओशो को देखिए, वो भी हर धर्म के विरुद्ध बोले, हर मजहब के विरुद्ध बोले, और खुलकर लड़े अकेले। वो आध्यात्मिकता में सिकंदर थे, मैं उन्हें आध्यात्मिकता में सिकंदर कहता हूं। पूरे दुनिया को जीतने की ख्वाहिश रखते थे, और इसलिए पूरे दुनिया के कई मुल्क उनके खिलाफ थे। जबकि वो मुल्क के खिलाफ नहीं बोलते थे, धर्म के खिलाफ, मजहब के खिलाफ बोलते थे। और धर्म वाले, मजहब वाले अपने वतन के लोगों को भड़काते थे, अपने मुल्क के लोगों को भड़काते थे कि इससे वतन को खतरा है। ये नहीं बोलते थे कि इससे धर्म से मजहब का खतरा है, धर्म का खतरा है। बस सीधे सीधे बोलते थे कि इससे मजहब का खतरा है, नहीं, मुल्क का खतरा है। इसलिए कई मुल्कों ने उसे आने से रोक दिया, वीजा देने से रोक दिया। तो वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी, इनकलाबी निकले, जो खुल करके आध्यात्मिकता की बात किए, रूहानियत की बात किए। तो वो जो किए गलत नहीं किए, और मैंने भी जो किया वो गलत नहीं किया। मैं भी विरोधी हूं आस्तिक और नास्तिक दोनों का, धार्मिक और अधार्मिक दोनों का। मगर मैं उस तरह से विरोध नहीं करता, उस तरह से मुखालफत नहीं करता जिस तरह से अभी के नौजवान लड़के लड़कियां धर्म विरोधी बात करते हैं। एक्स मुस्लिम, बस एक्स मुस्लिम, बस एक ही मजहब के खिलाफ, और मजहब के खिलाफ नहीं, और मजहब के खिलाफ नहीं, ज्यादातर इस्लाम के खिलाफ, मोहम्मद के खिलाफ। और मैं किसी एक मजहब को निशाना नहीं साधाता। मजहब सब खराब है, अगर अच्छा है तो सब अच्छा है।
बुरा है तो सब बुरा है, सच्चा है तो सब सच्चा है, झूठा है तो सब झूठा है। मैं किसी एक को चुन करके नहीं कहता था और न कहता हूँ। मैं हमेशा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के खिलाफ बोलता हूँ, मजहब के खिलाफ कहता हूँ, धर्म के खिलाफ कहता हूँ, मगर बुद्ध के खिलाफ नहीं, कबीर के खिलाफ नहीं, नानक और मोहम्मद के खिलाफ नहीं, राम और कृष्ण के खिलाफ नहीं। जरा मेरी बात पर गौर कीजिए। मैं मित्रता साधता हूँ राम से, कृष्ण से, निकटता, नजदीकी, निष्ठा, कनेक्टेड होता हूँ राम से, कृष्ण से, कबीर से, महावीर से, बुद्ध से, मीरा से, नानक से, मोहम्मद से जुड़ जाता हूँ। ये लोग धर्म के ठेकेदार नहीं है, ये धर्म के पैगंबर अवतार हैं। इनके खिलाफ मैं कभी नहीं बोलता, मगर आलिमों के खिलाफ, मौलवियों के खिलाफ, पादरियों के खिलाफ बोलता हूँ। जो लोग धर्म के ठेकेदार बने उनके खिलाफ बोलता हूँ। जो लोग धर्म के ठेकेदार हैं उनके खिलाफ बोलता हूँ। क्योंकि देखिए, धर्म के ठेकेदार जो बने बैठे हैं वो खुदा के भी खिलाफ है। कुरान के दुश्मन कुरान लिए फिरते हैं बाजारों में, खुदा के दुश्मन खुदा की ही बात करते हैं लाखों में, हजारों में। अब कौन समझेगा कि ये कुरान का दुश्मन है जबकि कुरान लिए फिरता है बाजारों में? कौन समझेगा कि ये खुदा का दुश्मन है जबकि खुदा की ही बात करता है लाखों में, हजारों में? सरमद मंसूर शम्स तबरेज का कत्ल करने वाला, बोटी बोटी काटने वाला, बेदर्दी से मारने वाला, ये धर्म के ठेकेदार थे, ये मजहब के ठेकेदार थे। जो अल्लाह वालों को, अल्लाह के दीवाने को, अल्लाह के मानने वाले को, अल्लाह तक की रसाई, अल्लाह तक के पहुंचने वाले को बेदर्दी से मारे, ये धर्म के ठेकेदार, ये मजहब के ठेकेदार। आज ये लोग तो क्या हम इन लोगों को बोले? हम नहीं चाहते कि किसी की रोजी रोटी मारी जाए, किसी के पेट पर लात मारा जाए, क्योंकि पहले रोजी रोटी जरूरी है, पहले पेट पूजा जरूरी है। बिना भोजन के भजन न हो गोपाला। दाल रोटी पहले जरूरी है। एक महीना का भूखा रहना रमजान में वो बात अलग है, मगर जिंदगी भर भूखे रहना ये बात नहीं है। तो दाल रोटी जरूरी है, रोजी रोटी जरूरी है, धंधा पानी चलना जरूरी है। इसलिए मजहब को इतना छूट देना जरूरी है, धर्म को इतना छूट देना जरूरी है, आलिमों को, पंडितों को, गुरुओं को, ज्ञानियों को, पाखंडियों को इतना छूट देना जरूरी है, जिससे उनकी दाल रोटी चले, उनके बाल बच्चे भूखे न मरे। क्योंकि देखिए, मैं बताता हूँ इसलिए कि खुदा सबको रोजी देता है, सबको रिजिक देता है, चाहे वो चोर हो, जनाकार हो, वेश्या हो, खोखार जानवर हो, दरिंदा हैवान हो, शैतान हो, भूत हो, प्रेत हो, जिन्नात हो, खबीस हो, चुड़ैन हो, सबकी ग़िज़ा मुहैया करता है, सबकी पेट भरता है, सबको रिजिक देता है। खतरनाक मुजरिम जेल के अंदर है, उसे भी खाना देना पड़ेगा, तब ना वो सजा भोगेगा। उसे खाना नहीं देंगे तो मर जाएगा, तो कहाँ से वो सजा भोगेगा? तो भूखे मारने को भी मना है, खिला पिला करके उसे सजा दो। तो मुजरिम को भी सजा देना है तो उसे खाना पानी टाइम पर देना होगा, दवा इलाज उसको करना होगा, उसको दवा इलाज भी करना होगा, उसका सेवा खिदमत भी करना होगा, उसका देख रेख भी करना होगा, सजा भी देना होगा, कानून की हिफाजत में, जेलर के हिफाजत में उसको रखना होगा। तो इसी तरह से रोजी रोटी सबकी चले, सबका चले, कोई भूखा ना मरे, कोई भूखा ना मरे, ये खुदा के तरफ से है। आंख बंद करके वो रोजी रोटी देता है, डाकुओं को भी देता है, साधुओं को भी देता है, चोरों को, जेब कतरों को भी देता है, दो नंबरियों को भी देता है, बेईमानों को भी देता है, ईमानदारों को भी देता है, मगर देता जरूर है, देता जरूर है। इसलिए आप किसी के पेट पर लात नहीं मार सकते, किसी की दाल रोटी नहीं छीन सकते, किसी मुंह करने वाला नहीं छीन सकते। जो दुकान लगा दिया है उसकी दुकान चलने दीजिए। कोई शराब बेचता है, शराब से कितने लोग मर गए, मगर शराब के कारखाने बंद नहीं हुए, शराब के दुकान बंद नहीं हुए।
क्यों बंद नहीं हुए? गाय गोश्त हिंदुस्तान में बंद नहीं हुआ, क्यों? बिजनेस है, बिजनेस को नहीं बंद करना है, रोजी रोटी कारोबार को नहीं बंद करना है। भले ही मस्जिद में ताला मार देना है मगर कारखाना बंद नहीं करना है, भले ही मंदिर में ताला मार देना है मगर कारखाना नहीं बंद करना है। तो रोजी रोटी चलने देना है, दाल रोटी चलने देना है, किसी के मुंह का नेवारा नहीं छीनना है, किसी का पेट में लात नहीं मारना है। इतना तो छूट देना ही पड़ेगा, बाकी अल्लाह पर छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। कानून भी आपको इख्तियार नहीं देता कि मुजरिम को जिंदा या मुर्दा मार कर लाओ। जब तक कानून नहीं कहेगा, ऑर्डर नहीं देगा कि ऐसे मुजरिम को जिंदा या मुर्दा हाजिर करो, तब तक आप उसे मार कर नहीं ला सकते। अगर आप उसे मार कर लाएं तो आप मुजरिम और खूनी करार दिए जाएंगे। ये नहीं कि आप बहुत बड़े ऑफिसर हैं, IPS हैं, मगर आपने जिंदा पकड़ कर नहीं लाया, कानून के हवाले नहीं किया, कानून उसको सजा देगी। जज सजा नहीं देता, कानून सजा देता है। जो नियम कानून बनी है, जिस नियम कानून को लागू किया गया है, वही उसको सजा देगी। जज, बालिस्टर या मिनिस्टर कोई किसी को सजा नहीं देता। कानून जो बनी है, जिसको सब मिल करके एक्सेप्ट किया है, उसी कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। ये नहीं कि जज सजा देता है, मिनिस्टर सजा देता है, नहीं, या पुलिस मिलिट्री सजा देता, नहीं। नियम कानून के मुताबिक जुर्म साबित हो गई तो कौन जुर्म का कितना सजा देना होगा, किस जुर्म का कितना सजा देना होगा, ये भी कानून के मुताबिक लिखित तौर पर सजा दी जाती है। ये कानून तोड़ करके कानून की कमजोरी का फायदा 2 नंबरी उठाते हैं, आतंकवादी उठाते हैं। ये बात नहीं है कि कानून में कमजोरी नहीं है, जिसका फायदा मुजरिम नहीं उठाते, मगर कानून जानता है कब तक कानून के लंबे हाथ है। अंधा जरूर है मगर लंबा हाथ है, आंख नहीं है मगर हाथ है। कहाँ तक भाग कर जाओगे, कहाँ तक भाग कर जाओगे, कब तक छुपे रहोगे पत्ते के आड़ में? एक दिन तो आना होगा बीच बाजार में। इसलिए कानून अंधा है, ठीक है, मगर कानून के हाथ लंबा है, वो आपको पकड़ कर ही रहेगा। जुर्म से आप नहीं भाग सकते, भले ही कानून से भाग सकते हैं, जुर्म आपका पीछा करेगा। जुर्म से आप नहीं भाग सकते, भले ही कानून से भाग सकते हैं, जुर्म आपका पीछा करेगा। सबसे बड़ा जुर्म ही है जो आपको पकड़ लेगा, जिसका इलाज आपको नहीं मिलेगा। जब जुर्म आपको पकड़ लेगा, गुनाह आपको पकड़ लेगा, तो कोई दवा, कोई ताबीज, कोई इलाज काम नहीं करेगा। कोई दवा, कोई ताबीज, कोई इलाज काम नहीं करेगा। खुदा के लाठी में आवाज नहीं होती, वहीं पर यह बात आ जाती है। जुर्म इतना बढ़ गई कि हद से ज्यादा हो गई, तो अब जुर्म ही आपको पकड़ लेगा। सिगरेट ज्यादा पिएंगे कैंसर हो जाएगा, शराब ज्यादा पिएंगे कैंसर हो जाएगा। बस आपका शराब, आपका सिगरेट कैंसर बन गया। अब लड़िए अपने कैंसर से, अपने गुनाह से अपने ही लड़िए, अपनी गलती से अपने ही लड़िए। आप ही की शराब आप ही की कलेजे को खा गई, आप ही की नशा आप ही को मार गई। तो मुजरिम को कानून पकड़े या ना पकड़े, पुलिस पकड़े या ना पकड़े, जुर्म उसे पकड़ लेगी। किसी न किसी जन्म में जुर्म पकड़ ही लेगी। कानून का हाथ लंबा होता है, उससे कहीं लंबा जुर्म का होता है। तो जुर्म आपको नहीं छोड़ेगी, जुर्म आपको नहीं छोड़ेगी, किसी न किसी जन्म में पकड़ लेगी। और जब पकड़ लेगी तो आपको पता चलेगा। धृतराष्ट्र अंधा था, उसके 100 पुत्र मारे गए। विभीषण, भीष्म पितामह, जिसे 100 से ज्यादा तीर से मारा गया, दोनों ने कृष्ण भगवान से पूछा, ऐसी कौन सी पाप हमने किया था कि आज 100 पुत्र मारे गए जिसको हम आंख से देखे नहीं? भीष्म पितामह ने कहा, आज इतने तीरों की छैया पर पड़े हैं, ऐसी कौन सी पाप हमने किया है? इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया, मगर इस जन्म में भी पाप किया था, जिसका सजा इसी जन्म में देना पड़ा। अंबा,
दूसरा जन्म लेकर के आई और सुखंडी बन करके इसके मृत्यु की वजह बन गई, मृत्यु का कारण बन गई। तो इसी जन्म में उसकी सजा काटनी पड़ी। तो बताया कि तुम पिछले जन्मों में एक सांप को मार करके झाड़ी में फेंक दिया था, बबूल के झाड़ी में, और सांप जिंदा था कई दिनों तक। उसी की बद्दुआ तुमको लगी है। आज तुम उतने दिनों तक जिंदा रहोगे और इसी तरह से तीर पर रहोगे, उसके बाद ही तुमको मुक्ति मिलेगी। ऐसे ही एक सांप को मार कर, वो किसी मनुष्य को नहीं मारा था, एक सांप को मारा था और मार करके झाड़ी में फेंक दिया था। उसका सजा इसको भोगना पड़ा इस जन्म में। किसी ना किसी जन्म में मारा होगा, मगर इस जन्म में उसको भोगना पड़ा। ऐसे ही धृतराष्ट्र, एक सांप जिसके 100 बच्चे थे, उस सांप को कोई नोखीला चीज से उसकी आंख को अंधा कर दिया। उसके बाद जो 100 सांप के बच्चे थे, उस पर एक बड़ा पत्थर उठा करके उसे दबा दिया, 100 बच्चे सांप के वही मर गए। और अंधा जो है उनकी चीख सुनता रहा, उनकी पुकार सुनता रहा, कुछ नहीं कर सका। बोला आज तुम्हारे बच्चे मरे, कल तुमने सांप के बच्चे को मारा था। तो एक जानवर के साथ ऐसा करने वाले का अंजाम भोगना पड़ा, जो कि मनुष्य है। भगवान राम छुप कर बाली को मारे थे। छुप कर मारना पाप था। बाली ने कहा कि मैं आपका कौन था, दुश्मन तो नहीं था, विरोधी तो नहीं था, भाई भाई का झगड़ा था, बीच में आप कहां से आ गए? भाई भाई का झगड़ा था, बीच में आप क्यों आ गए? हम बानर हैं, हम बानरों में कोई नियम कानून नहीं, जिसका बल ज्यादा होगा वो जीतेगा। मगर आप इसमें आ गए, और वो भी छुप कर मारे, क्योंकि बाली के सामने जो भी जाएगा उसकी आदि शक्ति छिन जाएगी, उसमें चली जाएगी। तो इसलिए राम भी नहीं गए उसके सामने। अब बाली या सुग्री एक शकल के नहीं मार पाए, तो सुग्री को कहा कि देखो दोनों की तो शकल एक है, मारू तो किसको मारू? तो बाली को बुलाए, सुग्री को बुलाए, तो सुग्री के गले में माला डाल दिए। बस यही पहचान थी, मगर वो नहीं समझा। बोले जाओ तुम जीत जाओगे, माला पहना दिए। और ये माला ही पहचान थी कि ये सुग्री है और वो बाली है, और छुप करके जो माला नहीं पहना था उसको मार दिए। तो जब मार दिए तो बाली बोला कि ये तो आपने गलत किया। तो राम जो थे वो अपने जन्म में गलत किए, तो कृष्णा जन्म में बाली जो था बैलिया बन करके जन्म लिया, और वही कृष्ण के पांव में तीर मारा, और इस तरह से कृष्ण की मौत हुई। तो दूसरे जन्म में कर्ज चुकानी पड़ी, दूसरे जन्म में कर्ज चुकाना पड़ा। राम से कई बोली अगले जन्म में तुम मेरा पुत्र बनना। राम ने बोला ठीक है, मगर मैं तुम्हारी दूध नहीं पीऊँगा, कोख से जन्म लूँगा मगर दूध नहीं पीऊँगा। और ऐसा ही हुआ, जन्म तो लिए और वो दूध नहीं पिए, चले गए दूसरे जगह, वहाँ जा कर के पले बड़े। तो ये भी वचन निभाए दूसरे जन्म में, तो चुकाना पड़ता है कीमत, चुकाना पड़ता है कीमत। आत्मा पर जो दुख पड़ती है, आत्मा पर जो लाठी पड़ती है, वो उसके पिछले कर्मों की सजा है। और यही वजह है कि इससे बचने के लिए मनुष्य जो है, आत्मा जो है भटकता है, पनाह मांगता है, मुक्ति मांगता है, निजात मांगता है। हर गुंडे बदमाश मवाली को देखिएगा, जब वो मार खाने लगते हैं तो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं, गोड़ पकड़ने लगते, रोने लगते, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इसी तरह से माफी मांगते हैं, रो रो कर माफी मांगते हैं गुनाहों का। मगर नियम ऐसी है, कानून ऐसा है कि कुछ गुनाहें माफ कर दी जाती है,
कुछ गुनाह माफ हो जाती है, मगर कुछ ऐसी भी गुनाह है जिसको भोगना पड़ेगा, उसकी मुक्ति नहीं होगी, उससे मुक्ति नहीं होगी, उसको काटना पड़ेगा, उसको भोगना पड़ेगा। उस गुनाह को जब भोगने की बात आती है तो कोई धर्म, कोई कर्म काम नहीं आती, कोई देवता, कोई भगवान, कोई पीर बुजुर्ग काम नहीं आता। अब ऐसे व्यक्ति का दशा ऐसा हो जाता है कि उसको हर चीज पर से ईमान उठ जाता है, भरोसा उठ जाता है, कोई उसका काम नहीं आएगा, कोई उसका काम नहीं आएगा, न दुआ काम आएगी, न दवा काम आएगा, न आशीर्वाद काम आएगी, क्योंकि अब उसको भोगना है। आप रास्ते पर जाकर देखिए ना, किसी के 2 पाँव नहीं, 2 हाथ नहीं, 2 पाँव नहीं, सिर्फ सर और धड़ है, क्या कहेंगे उसको? वो पिछले जन्म का उसका ऐसा कर्म किया है कि दोनों हाथ उसको छीन लिया गया, ऐसे रास्ते पर चला है कि दोनों पांव उसका छीन लिया गया है। किसी की आंख छीन ली गई, आप कहेंगे कि ये गलत हो सकता है आपकी बात, तो मैं बताता हूं। मूसा के पास इसकी जवाब आपको मिल जाएगी। मूसा जब जा रहे थे तो एक तालाब के किनारे बच्चे नहा रहे थे। एक अंधा नाबीना बैठकर मायूस चुपचाप बैठा था। देखकर मूसा को तरस आया। मूसा बोले, ये भी नहाता कूदता खेलता। खुदा से दुआ किए, खुदा से दुआ मांगे, खुदा ने उसे आंख दे दिया। बहुत खुश हुए, चलो बेचारा को आंख मिल गया। मगर आंख मिलते ही वो चारों बच्चों को पकड़कर दबोचने लगा और उसे डुबाने लगा। मूसा बोला, अरे अरे ये क्या, आंख मिलते ही इन चारों को डुबाने लगा? अभी चुपचाप बैठा था, आंख मिल गया, तुम भी खेलो सबके साथ मिलकर। मगर नहीं, उसने सीधा पकड़कर डुबाने लगा, चारों को पकड़कर डुबाने लगा। तब मूसा हाथ उठाकर बोले, या अल्लाह, इसे अंधा बना दे, इसे अंधा बना दे। तो फिर से वो अंधा बन गया। तो बोले, नहीं, तू जो करता है वो सही है। अब उस दिन से वो दुआ करना छोड़ दिया। तेरा इंसाफ सही है, तेरा इंसाफ सही है, तू ही इंसाफ कर। अब वो किसी के बारे में दुआ नहीं करते थे। तो कुछ कर्म ऐसे हैं जो अपने ही काटे जाते हैं। इसके लिए गुरु भी, गुरु के पास जाएंगे, मगर गुरु ज्ञान देगा, मगर आपके कर्मों का फल वो नहीं काटेगा, वो नहीं भोगेगा। हाँ, इतना कर देगा कि अब जो है, जो कर्मों का फल काटना है, तो उसका तरीका बड़ा आसान बता देगा। काटने से बेहतर है जला दो, क्योंकि जिस खेत में कांटे ही बोए गए हैं, उसे काटने जाओगे, उससे अच्छा उसे जला दो, तो उसमें आग लगा दो। काटना नहीं होगा, जला देना होगा। तो उसको जला दो तो सारे कांटे जल जाएंगे, जलकर राख हो जाएंगे। ये जल्दी होगा, ये आसान होगा। तो यही गुरु सिखाता है, काटना नहीं सिखाता है, उसको जला दो। इसके लिए तपस्या में बैठाता है। तुम्हारे पिछले जन्मों की पाप, करोड़ों जन्मों की पाप जलेगी तपस्या में, साधना में, ध्यान में, समाधि में। इसी जन्म में, इसी जीवन में करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप कट जाएगा, जल जाएगा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी साधु संगत कटे कोट अपराध। तो सदगुरु, सच्चा गुरु आपको यही कहेगा कि तुम्हारे पिछले जन्मों का पाप जो है वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। पहले इसे भोगना पड़ेगा, पहले इसे भोगना पड़ेगा। अब देखिए, एक सदगुरु के पास एक आदमी गया कि आप हमें शिष्य बना लीजिए। सदगुरु ने बोला कि नहीं, अभी तुम्हारे हाथों से 3 खून बाकी है होना। बोला, अजीब बात है, हम चाहते हैं कि आपके साथ रहें, संग रहे, पुण्य का काम करें, और आप खून की बात कर रहे। बोले, हाँ, तुम्हारे हाथ से 3 खून होगी। अब वो हैरान हो गया, बोला, ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे हाथ से 3 खून होगा?
बोले हाँ 3 खून तुम्हारे हाथ से होगी, तुम 3 खून करोगे, उसके बाद मेरे पास आना। उसको लगता ही नहीं था कि कभी हम ऐसा काम करेंगे, सीधा साधा था। मगर ऐसा हुआ कि उसके 2 बच्चे थे, बच्चियां थी, लड़कियां थी और एक बीवी थी। बस एक दिन अचानक झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद ऐसा हुआ कि उसने घर को बंद करके केरोसिन तेल डाल करके जला दिया। 3 खून किया, तीनों को मार दिया। अब उस पर एक पागलपन सवार हुई, एक जुनून सवार हुआ। कुछ ऐसी बात उसके अंदर पैदा हुई जो बर्दाश्त से बाहर हुई और उसने अपने ही बीवी और अपने ही बच्चियों को केरोसिन तेल से जला दिया। पहले उसकी हाथ मुंह बांधा, उसका गला काटा, उसको जान से मारा, उसके बाद तेल छिड़क करके जला दिया। आप कहेंगे इसे कैसे हो सकता है? तो बहुत सी बहुओं को जलाया गया दहेज नहीं लाने की वजह से। कैसे जलाई? अपनी ही बहू को बेटी बना कर ले गई, बहू बना कर ले गई, बेटी के जैसा रखेंगे, रानी बना कर रखेंगे, ये वादा करके गई। और उसे क्या किया? उसने केरोसिन तेल डाल करके जला दिया। ऐसा हिंदुस्तान में बहुत केस देखे होंगे, सुने होंगे। पहले बहुत ज़्यादा होती थी, अब कम हो गया है, मगर अभी भी कहीं कहीं हो रहा है। अभी हमारे ही मोहल्ले में एक लड़की खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत, उसकी माँ भी बहुत खूबसूरत थी, दोनों जैसे मॉडलर ऐसे ही। बेचारी की शादी हुई, कम उम्र में ही हुई। उसका बाप तो मर ही चुका था, कुछ पैसा था, राजपूत घराने के थे। शादी हुआ, साल भर के बाद कौन सी ऐसी बात हुई कि केरोसिन तेल डालकर उस खूबसूरत बहू को, खूबसूरत बेटी को जला दिया। नहीं देखा कि इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर लड़की को हम जला रहे हैं, जला दिया। तो इसी तरह से पिछले जन्मों का पाप इस जन्म में पीछा करता है। तो वही लोग धर्म के साये में जाते हैं, गुरुओं के साये में जाते हैं, पीर फकीरों के साये में जाते हैं, मजारों के साये में जाकर बैठते हैं। उनके अंदर एक व्याकुलता, एक बेचैनी, एक पीड़ा पैदा होता है। नहीं समझते कि क्या है। कोई दवा नहीं सुनती, कोई दवा नहीं सुनता, कोई उपाय नहीं दिखता। तब वो मजारों पर दौड़ना शुरू करते हैं, धार्मिक स्थानों पर दौड़ना शुरू करते हैं, कुछ नेकियां करना शुरू करते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर कोई लाभ नहीं हुआ तो वो सबको बुरा कहते हैं। जैसे मैं भी सबको बुरा कहता हूँ। कोई पैगंबर अवतार, कोई पीर व मुर्शिद, कोई मजहब ग्रंथ शास्त्र, कोई नमाज रोजा मेरा काम नहीं आया। जिस वक्त मैं परेशान था उस वक्त की मैं बात करता हूँ, अभी की नहीं, अभी की नहीं। उस वक्त सब दूर से झंडी दिखा रहे थे। जैसे रेल चलती है तो झंडी दिखा देते हैं, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। सब दुआ देकर जाते थे। एक बीमार आदमी बिस्तर पर पड़ा है, आएंगे तो क्या करेंगे? दिलासा देंगे, पानी देंगे, दवा देंगे, सेहत कोई नहीं देगा, तंदुरुस्ती कोई नहीं देगा। आप बिस्तर पर पड़े रहेंगे, बीमार रहेंगे, सब देखने आएंगे, देख कर चले जाएंगे, आप पड़े के पड़े रह जाएंगे और मर जाएंगे। तो इसी तरह से सब आते थे, आशीर्वाद देते थे, दुआ देते थे, साथ नहीं देते थे। अकेले ही चलते थे हम, अकेले ही चले थे हम जानिबे मंजिल। ये नहीं कि लोग आते गए कारवां बनता गया। किसी ने तो कहा कि अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। मगर नहीं, मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल और लोग नहीं आए, कारवां नहीं बना, अकेले ही जाना पड़ा। सब पीछे से धक्का देते थे, पीछे से दिलासा देते थे, कोई पास कोई करीब नहीं आते थे, दूर ही रहते थे, 4 गज दूरी में बात करते थे। कोई कहता था भूत पकड़ लिया, कोई कहता था शैतान पकड़ लिया, कोई पकड़ता था कि पागल हो गया, कोई बोलता था दीवाना हो गया। आते थे सब तमाशा देखने के लिए, आते थे सब तमाशा देखने के लिए।
और उसी में हम बेचैन परेशान चीखते चिल्लाते थे, रोते गाते थे, तड़पते थे, मगर कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था। मगर आज मैं बहुत खुश हूं कि आज ऐसे मकाम पर पहुंचा हूं वहां नहीं, दूर जहां भगवान मेरी निगाहों से, अब मैं वहां पहुंचा हूं जहां पहुंच किसी की नहीं है, अकेला पहुंचा हूं, तन्हा पहुंचा हूं। और मैं बहुत खुश हूं कि इतने नीच जगह से, इतने गिरे हुए जगह से हम उठ करके यहां पहुंचे। इस बात की फक्र मुझे होती है, इस बात की गुमान मुझे होती है, घमंड नहीं होता, फक्र होती है, गुमान होता है कि हम ऐसे वैसे जगह से उठकर नहीं आए, बहुत नीच जगह से, बहुत बुरी जगह से, बहुत नीचता से, बहुत बुराइयों से, नीचता से निजता में आए, नीचता से निजता में आए। अब जो अपनी जगह पर, अपने मकाम पर पहुंचे हैं, तो अपनी गलती का एहसास हुआ। कैसी गलती हमने की होगी कभी ना कभी, जिसकी सजा हमें भोगना पड़ा, वरना इतनी कठिन रास्ता से गुजरने की जरूरत नहीं थी। मगर जितनी कठिन रास्ता होगी उतनी खूबसूरत मंजिल होगी। मंजिल रास्ते से बनती है, मंजिल होती नहीं, रास्ते ही से मंजिल बनती है, रास्ते ही में मंजिल की बुनियाद डाली जाती है। कहीं किसी की मंजिल नहीं होती, तन्हाई मिलती है, महफिल नहीं मिलती, राह मोहब्बत में मंजिल नहीं मिलती। कहीं कोई महफिल नहीं होती, कहीं कोई मंजिल नहीं होती, तन्हाई में महफिल बनानी पड़ती है, रास्ते में मंजिल बनानी पड़ती है। एक खेमा गाड़ना पड़ता है, अपने रास्ते में ही मंजिल बनानी पड़ती है, अपनी तन्हाई में ही महफिल बनानी पड़ती है। और आज मैं तन्हाई में एक महफिल बनाया हूं और रास्ते में मंजिल बनाया हूं, क्योंकि रास्ते का अंत नहीं, रास्ता हमेशा रास्ता ही रहेगा। तुम्हें कहीं ना कहीं ठहरना पड़ेगा, बहाव हमेशा बहाव रहेगी, तुम्हें कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। कहीं भी लंगर डाल लो, कहीं भी पकड़ लो अपने आप को और ठहर जाओ, कहीं भी ठहराव बना लो, वरना बहाव में बहते रहो। बहता था बेजात था, लोक वेद के साथ था। इतने में सतगुरु मिला और दीपक दीना हाथ तो लक्ष्य को दिया दिखाए। कोटि जन्म का पंथ था और पल में दिया पहुंचाए। तो आज मैं जिस जगह, जिस मकाम पर पहुंचा हूं, उस जगह, उस मकाम पर कोई भी नहीं पहुंचा है, कोई भी नहीं पहुंचा है। अब वहां की बात मैं करता हूं, वही पहुंचाने की बात करता हूं, वहीं ले जाने की बात करता हूं, वहीं खींचने, वहीं टालने की बात करता हूं, वहीं पुकारता हूं, वहीं से पुकारता हूं, आवाज देता हूं, चले आओ, चले आओ, चले आओ, कहाँ हो, कहाँ हो, चले आओ, चले आओ, कहाँ हो, कहाँ हो। आवाज दे रहा हूं और दूंगा आवाज, आवाज दूंगा, पुकारूंगा, चले आओ, चले आओ, कहाँ हो, कहाँ हो। आवाज दे रहा हूं, आवाज दूंगा। मैं आवाज देता रहूंगा, पुकारता रहूंगा, बुलाता रहूंगा। लोग आए या ना आए, लोग आए नहीं या ना आए, फिर भी मैं आवाज देता रहूंगा, पुकारता रहूंगा। मेरी आवाज ही पहचान है, मेरी आवाज ही पहचान है। तो मेरी आवाज ही सुन करके, मेरी पुकार ही सुन करके, जैसे कहीं दूर फंक्शन हो रही है, कव्वाली हो रही है, और आपके घर में सोए हैं बिस्तर पर और आपके कान में आवाज गई, नींद टूट गई, और आप कव्वाली के शौकीन हैं, फंक्शन के शौकीन हैं, रत जगह के शौकीन हैं। बस आवाज आ गई, कहीं रत जगह हो रही है, ढोल ताशा बजने लगी, कहीं फंक्शन, कहीं कव्वाली हो रही है, और आप इसके शौकीन हैं। नींद टूट गई, जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोएंगे और पहुंचेंगे आवाज के पीछे पीछे उस महफिल में, उस मजलिस में जाएंगे जहाँ फंक्शन हो रही है, जहाँ कव्वाली हो रही है, जहाँ रत जगह हो रहा है। तो आवाज ही के सहारे पहुंचेंगे ना, आवाज ही के सहारे ना। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी,
जवां है तो मेरी आवाज सुनो, मेरी पुकार सुनो। मैं आवाज देता हूं, मैं पुकारता हूं, और मेरी आवाज सुनकर, मेरी पुकार सुनकर चले आओ, चले आओ, चले आओ। और मैं कहां बुला रहा हूं, कहां से आवाज दे रहा हूं, ये भी तो सुन लीजिए। आपके भीतर से, आपके अंदर से, सबके भीतर से, सबके अंदर से मैं आवाज दे रहा हूं। काबे से नहीं, काशी से नहीं, सातवें आसमान से नहीं, अर्श आजम से नहीं, मंदिर के घंटों से नहीं, मस्जिद के अजानों से नहीं, मैं आवाज दे रहा हूं तो आपके भीतर, आपके अंदर, आपके अंतरात्मा से, क्योंकि मैं सब में समाया हूं, सब में अपने आप को पाया हूं। हम में, तुम में, खर में, खम में, सब में बेपे राम। मृग नाभि कुंडल बसे, ढूढ़े बन बन माही। ऐसे ही घट घट हरि बसे, दुनिया जानत नहीं। मेरी आवाज बाहर की नहीं है, मेरी आवाज दूर की नहीं है, मेरी आवाज सबकी आवाज है, मेरी पुकार सबकी पुकार है, सबकी अंतरात्मा की आवाज मेरी आवाज है, सबकी अंतरात्मा की पुकार मेरी पुकार है। क्यों? ये सब दुखी है, कोई सुखी नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, अमीर, गरीब, राजा, फकीर, पंडित, गुरु, ज्ञानी, पैगंबर, अवतार। कुरान साफ कहती है नफसी नफसी का आलम होगा, और मोहम्मद को उम्मती उम्मती का आलम होगा। सब दुखी है, सब दुखी है, सब में दुख भरी है, सब अशांत है, सब में अशांति भरी हुई है, सब घायल है, सब जख्मी है। सबको परम सुख, परम शांति, परम आनंद की खोज है, और वो सबके अंदर मौजूद है। तेरे अंदर एक समुद्र, तू प्यासा भटकता है दरिया के अंदर, दुनिया के अंदर। तेरा साईं तुझ में खोज सके तो खोज। ये मेरी आवाज नहीं है, ये मेरी पुकार नहीं है, ये तो सबकी आवाज, सबकी पुकार है, जो सबके अंदर से, सबके अंदर से आ रही है। ये आप ही की पुकार है, जो मैं पुकार रहा हूं आपकी पुकार है, जो मैं आवाज दे रहा हूं ये आपकी आवाज है, आपकी अंतरात्मा की आवाज है, आपकी रूह की गहराई की आवाज है, आपकी अंदर की दुनिया की आवाज है। आप बाहर भटक रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं, बाहर भटक रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं, इस आवाज से, इस पुकार से दूर जा रहे हैं। आप डर रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप डर रहे हैं, अपने आप से डर रहे हैं, अपने आप से डर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप स्वतंत्र आजाद हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र और आजाद थे, मगर आप ही का माया, आप ही का माया आपको कैद कर लिया है। मैं बीती बताता हूं, आप बीती बताता हूं, किताबी बात नहीं बताता हूं। जिंदगी में जो मेरे साथ घटना हुई है वो घटना बताता हूं, प्रैक्टिकल में बताता हूं। जिंदगी ने मुझे जो सिखाया है, जो कराया है, जो मेरे साथ हुआ है वो मैं बताता हूं। खौफजदा इंसान, डरपोक इंसान इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हिफाजत के लिए एक बहुत मोटा किला तैयार करता है, जा करके कोने में दुबक जाता है, एक आसपास दूर तक एक घेरा तैयार करता है, अपने आप को छुपाता है, अपने आप को छुपाता है। इतना डर जाता है, इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि सबसे दूर हो जाता है, सबकी नज़रों से दूर हो जाता है। आंख बंद करके खुद से भी दूर हो जाता है, खुद की नज़रों से भी दूर हो जाता है। खुद को भुलाने के लिए शराब पीता है, गम को भुलाने के लिए, दर्द को भुलाने के लिए शराब पीता है, गम को भुलाने के लिए, दर्द को भुलाने के लिए, जख्म को भुलाने के लिए, धोखे को भुलाने के लिए शराब पीता है। शराब पीना इलाज नहीं है, गम का भुलाना इलाज नहीं है, न शराब पीना इलाज है, न गम का भुलाना इलाज है। इलाज है जख्मों का इलाज करना पड़ेगा, दर्द को दवा करना पड़ेगा, जख्म को मरहम करना पड़ेगा, जख्मों को तगमा बनाना पड़ेगा। ये जख्म मेरे जख्म नहीं है, तगमे हैं, इनाम है जो सीने पर लगे हैं, तीर जो सीने पर लगे हैं, तलवार, यही तो मेरे इनाम है, यही तो मेरे इनाम है। इसी को पाने के लिए तो मैदान जंग में आए थे, ये घर में बैठकर नहीं मिलेगा। ये सब बताकर मैं आपको, आपसे हमदर्दी
पाना नहीं चाहता, आपसे मदद पाना नहीं चाहता, आपसे पैसा पाना नहीं चाहता, आपसे कुछ भी पाना नहीं चाहता। ये सब बताकर मैं आपको आपसे मिलाना चाहता हूँ, ये सब समझाकर मैं आपको आपसे मिलाना चाहता हूँ, आपसे आपकी दूरी को खत्म करना चाहता हूँ। जो आप अपने आप से भाग रहे हैं, आप मजहब से नहीं भाग रहे, आप धर्म से नहीं भाग रहे, आप कर्म से नहीं भाग रहे हैं। आप अगर भाग रहे हैं तो अपने आप से भाग रहे हैं, अपने गुनाह से भाग रहे हैं, अपने पाप से भाग रहे हैं। और ये आपकी गुनाह, ये आपकी पाप आपको ही काटनी पड़ेगी। इसके लिए साधना, तपस्या, ध्यान करनी ही पड़ेगी। इसके लिए प्रेम करना ही पड़ेगा। आप घृणा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, आपको प्रेम करना पड़ेगा। आपके अंदर घृणा है, नफरत है, आपके अंदर प्रेम होना होगा। जितना घृणा होगी, जितना नफरत होगा, उतनी ही अपने आप से दूरी होगी, उतने ही अपने आप से दूर होंगे। और जो लोग अपने आप से नफरत करते हैं, अपने आप से घृणा करते हैं, अपने मजहब, अपने समाज से, अपने माँ बाप से, अपने दोस्त यार से, आस पड़ोस से जो नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, वो पहले अपने आप से भागते हैं, अपने आप से नफरत, अपने आप से घृणा करते हैं। और इसलिए वो बटोरते हैं, लोगों को जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, शोर मचाते हैं। जैसे एक भेड़िया आ गई तो एक चरवाहा शोर मचाने लगा, बचाओ 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 बचाओ। तो मैं भी उस वक्त बचाने के लिए शोर मचा रहा था, कोई बचाए मुझे, कोई मुझे बचाए, कोई मुझे बचाए। मैं भी चीख रहा था, पुकार रहा था, किसी को आवाज़ दे रहा था, मगर कोई नहीं आया। ठीक ही हुआ, नहीं आया, अच्छा ही हुआ नहीं आया। सब दूर ही दूर से, बस दूर ही से करके सलाम। ये जो मोहब्बत है, ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम मर जाए मिट जाए, मर जाए मिट जाए। तो दूर ही से सलाम करके, क्योंकि पागल हो चुका था, दीवाना हो चुका था। पागलों के पास, दीवानों के पास कौन जाता है? कौन जाता है? जंजीरों से बांधी जाती है, पागलों को, दीवानों को जंजीरों से बांधा जाता है। मगर जंजीरें टूट जाती है, टूट जाती है जंजीरें, पिघल जाती है जंजीरें। लाख जंजीरों से जकड़े जमाने वाले, तोड़कर बंदे आ जाएंगे आने वाले। शर्त इतनी है कि तू जलवानुमा हो जाए। तेरे जलवों में इतनी ताकत है कि मेरी जंजीरें पिघल जाएगी, मेरी सलाखें पिघल जाएगी, मेरे चारों तरफ लोहे के किले बने हुए हैं, ये मोम की तरफ पिघल जाएगी। तेरे जलवों में इतनी ताकत है। कोई तूर जल गई खुदा के जलवा से, कोई तूर जल गई खुदा के जलवा से, ज़्यादा देर होती तो कोई तूर पिघल गई होती खुदा के जलवा से। तो तू जलवानुमा हो जाए, पिघल जाएगी जंजीरें, बदल जाएगी तकदीरें, बदल जाएगी तस्वीरें, तू जलवानुमा हो जाए। शर्त इतनी है कि तू जलवानुमा हो जाए। तो देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं तो 40 सालों से बोलता आ रहा हूँ, विरोध नहीं करता हूँ, मुखालिफ नहीं करता हूँ। बस सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये मैं जान चुका और यही मैं बताता हूँ। देखिए, झूठ सब में है, गलती खामी सब में है, दाग सब में है। बेदाग खुदा है, उस खुदा में दाग नहीं जो हकीकी खुदा है। मजहबी खुदा में भी दाग है, मजहब के खुदा में भी दाग है। अंधों का कनवा राजा, मजहब अंधा है और अंधों का खुदा काना है। एक आंख से देखता है, एक आंख से नहीं देखता। इसलिए मजहब के खुदा में दो आंख नहीं, मजहब का खुदा का दो आंख नहीं, एक आंख का काना है। एक तरफ से देखता है, दूसरे तरफ से नहीं देखता है। एक तरफ देखता है, दूसरे तरफ से नहीं देखता। मजहब अंधा है, अंधों में कनवा राजा है, और जो कनवा राजा है वो भगवान है, वो खुदा है। मजहब में वही खुदा है जो कनवा है, जो काना है। अंधों का राजा काना है, अंधों में काना राजा है। ऐसे ही अंधों में भगवान काना है, एक आंख का काना है। तो मैं मजहब के खुदा से दूर इसलिए हूं कि मैं अंधा नहीं हूं, आंख वाला हूं, और मेरी दोनों आंख है। मजहब के खुदा का एक आंख है और मेरा दो आंख है। इसलिए मैं मजहब के खुदा से ज्यादा देखता हूं, मजहब के खुदा से ज्यादा देखता हूं, क्योंकि मेरी दो आंख है। और दो ही ना नहीं, मेरे तीसरी आंख भी है। और मेरी तीसरी आंख नहीं, मेरे बहुत से आंख है। मैं बहुत से आंखों से देखता हूं, सबकी आंखों से देखता हूं।
बहुत से आंखों से देखता हूँ, सबकी आंखों से देखता हूँ। हर शय, हर प्राणी, हर जीव, हर निर्जीव के आंख से देखता हूँ। कीड़े की, मकोड़े की आंख से देखता हूँ। सांप बिच्छू गुजर की आंख से देखता हूँ। हर जीव, हर निर्जीव और शिव के तीसरी निगाह से भी देखता हूँ। हर अंधी नजर से भी देखता हूँ, आंख वालों की नजर से भी देखता हूँ, बुरी नजर से भी देखता हूँ। हर नजर से मैं अपने आप को देखता हूँ और हर नजर से मैं सबको देखता हूँ। जहां जिस नजर की जरूरत पड़ती उस नजर को खोलकर मैं उसको देखता हूँ। तो देखिए, मैं अपना संगठन बनाना नहीं चाहता, अपनी मेजोरिटी बनाना नहीं चाहता, अपनी तादाद बढ़ाना नहीं चाहता। मैं किसी को अपने पास बुलाना नहीं चाहता, अपने पास लाना नहीं चाहता। बस आपको आपके पास लाना चाहता हूं, अपने पास नहीं, अपने पास नहीं। आप खुद से बहुत दूर हो चुके हैं। मरने से पहले, मौत से पहले खुद को पालें। खुदा को पाने की जरूरत नहीं, खुद को पहचान ले, खुदा को पहचानने की जरूरत नहीं, और मुझको भी पाने की जरूरत नहीं, मुझको भी पहचानने की जरूरत नहीं। आप खुद से ही अनजान हैं, खुद से ही दूर हैं, खुद से ही बेखबर बेगाना है, क्योंकि आप बेहोश हैं, सोए हुए हैं, अंधे हैं। इसलिए आप मेरे पास तब तक नहीं आ सकते जब तक आप अपने पास नहीं आ सकते। मुझे आप तब तक नहीं पा सकते जब तक आप अपने आप को नहीं पा सकते। जो खुद को खो दिया वो खुदा को खो गया, हमको क्या पाएगा? जो खुद से दूर हो गया वो खुदा से दूर हो गया, मेरे पास कहाँ से आएगा? तो आपको आपके पास आना पड़ेगा, और आपको आपके पास आने के लिए, आपको आपके पास आने के लिए सबके पास जाना पड़ेगा, सबसे माफी मांगनी पड़ेगी, सबकी खिदमत, सबकी सेवा करनी पड़ेगी। जब सबके पास आप पहुंचेंगे तब अपने पास आएंगे। ना आप अपने पास हैं, ना आप किसी के पास हैं। सबसे भागते हैं, अपने आप से भी भागते हैं। सबसे दूर हैं, अपने आप से भी दूर है। और जब तक आप सबसे माफी नहीं मांगेंगे, सबके करीब नहीं जाएंगे, सबके नजदीक नहीं जाएंगे, सबके हाथ पांव नहीं जोड़ेंगे, सबके हाथ पांव नहीं दबाएंगे, सबसे आशीर्वाद नहीं लेंगे, सबसे दुआ नहीं लेंगे, क्योंकि सब तो आप ही हैं। आप ही हैं सब, कोई दूसरा नहीं है। पत्थर भी आप हैं, भगवान भी आप हैं, फूल भी, फल भी, प्रसाद भी आप हैं, दिया भी, तेल भी, बाती भी, चिराग भी, प्रकाश भी, अंधकार भी आप हैं, अगरबत्ती भी, धुआं भी, चिंगारी भी आप हैं। आप क्या नहीं है, आप क्या नहीं है, आप क्या नहीं है। शैतान भी आप ही हैं, इंसान भी आप ही हैं, भगवान भी आप ही हैं। इब्लीस जो था वो दूसरा शैतान है, आप जो शैतान है वो इब्लीस से बड़ा शैतान है। इसलिए आप जानवर भी है, हैवान भी है, दरिंदा भी है, शैतान भी है, इंसान भी है और भगवान भी है। सब कुछ आप ही हैं। जो कुछ देख रहे हैं संसार में, ये सब आप ही का रूप, आप ही का रंग, आप ही का वजूद है। एक जर्रे को उठाकर हाथ पर देखेंगे, उसमें आप नजर आएंगे। एक कीड़े को उठाकर अपने हाथ पर रखकर देखेंगे, उसमें आप नजर आएंगे। ये सब आईना है आपका, ये सब चेहरा है आपका, ये सब वजूद आपका है, ये सब रूप आपका है, ये सब आप बने, अपने आप को बनाए। यही सब तो संसार है आपका, यही सब तो परिवार है आपका, और इससे भाग रहे, इससे भाग रहे। भागने से नहीं होगा, इस माया जाल को झेलना पड़ेगा, इस माया जाल को झेलना पड़ेगा, इसकी मरम्मत करनी पड़ेगी, इसकी सेवा करना पड़ेगा, इसकी खिदमत करनी पड़ेगी, इसको खुदा करना पड़ेगा। जब तक सब खुदा नजर नहीं आ जाए, जब तक सब खुदा नहीं हो जाए आपकी नज़र में, तब तक आपको चैन नहीं आएगी, सुकून नहीं आएगा, आराम नहीं आएगा। जब तक सब खुदा नजर नहीं आने लगेगा, सब खुदा दिखाई नहीं देने लगेगा, चारों तरफ खुदा ही खुदा नजर नहीं आने लगेगा, तब तक चैन, सुकून, आराम नहीं आएगा। और ये कब होगा? जब आपके भीतर पूरा प्रकाश, आपके भीतर कोने कोने में भी अंधकार नहीं रहना चाहिए, साया परछाई शेडो नहीं रहना चाहिए। तो जब भीतर उजियारा तो बाहर में ना क्यों खुले। अंदर खुदा तो बाहर भी खुदा है, अंदर दुख तो बाहर भी दुख है। जो आपके भीतर है वही बाहर है,
जो आपके चेहरे पर भद्दापन, बदसूरती, जख्म, घाव, घिनौना, शैतानी, डरावना शकल है, वही तो आईने में नजर आती है। आईने में आप ही की चेहरा नजर आती है, आप ही की प्रतिबिंब, आप ही की अक्स, आप ही की परछाई नजर आती है, जिससे आप डर जाते हैं। तो आप अपने आप को चारों तरफ बिखरा हुआ, फैला हुआ, टूटा हुआ देख रहे हैं, क्योंकि आप अपने भीतर ही, अंदर ही बिखरा हुआ, फैला हुआ, टूटा हुआ है। आपका दिमाग कहीं, आपका दिल कहीं, आपकी रूह कहीं, आपका खुदा कहीं, आपकी ईमान कहीं, आपकी जान कहीं, आपके हाथ, आपका पाँव कहीं, आपकी आँख, आपके कान, आपका नाक कहीं, ये सब इकट्ठा एक जगह होगा। सबको इकट्ठा एक जगह करेंगे, सबको समेट लेंगे, सबको अपना लेंगे, सबको अपना बना लेंगे, तो सब खुदा हो जाएगा। फिर कोई और शकल में नजर नहीं आएगा। जब तक आपको सब खुदा के शकल में नजर नहीं आए, तब तक आप गलत है। और ये तब होगा जब आप खुद ही खुद के नजर में, खुदा के शकल में नजर नहीं आए, क्योंकि आप इतने गिर गए हैं अपनी नजर से कि सबके नजरों का सामना करना आपके बस की बात नहीं है। मैं अभी जिंदा हूं, मैं अभी जीता हूं। आप मेरी आंखों में आंखें झांक कर देखिए, मेरी आंखों में आंखें डाल कर देखिए, सच्चाई जाहिर हो जाएगी, हकीकत जाहिर हो जाएगा। मेरे अंदर क्या है, आपके अंदर क्या है, मालूम हो जाएगा। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखिएगा तो सच्चाई जाहिर हो जाएगी, हकीकत जाहिर हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी आंखों से मेरी आंखों में आंखें डालकर देखेंगे। आंखें ही मिलाती है जमाने में दिलों को, अनजाने हम तुम अगर अनजाने आंखें, तुलता है बसर जिसमें वो मिजाने आंखें, हर तरह की जज्बात का ऐलान आंखें। मेरी आंखों में आंखें डालकर बैठकर देखिए, खुली निगाह से देखिए, खोलकर आंखों से देखिए, बस देखिए, तो देखते चलते चले जाइए, तो बस इतना ही में आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे आंखों के भीतर जो दुनिया है वो, और जो आपके आंखों के भीतर दुनिया है वो मुझे नजर आ जाएगी और आपको भी नजर आ जाएगी। तब समझ में आ जाएगा आपके अंदर कौन सी दुनिया है, मेरे अंदर कौन सी दुनिया है, ये कौन सी दयार है, ये कौन सा जहान है, कहाँ की ये बातें हैरस में, कहाँ की, कहाँ है वो दुनिया, ये बातें है जहां की। सितारों से आगे जहान और भी है, नज़ारों से आगे नज़ारा और भी है। वो सातवें आसमान पर और से आजम पर, बैकुंठ में, सतलोक में नहीं है, आप ही में, सभी में है, हर जर्रे में है, हर कंकड़ में है, हर पदार्थ में, हर चीज में है। ये सब उसका पर्दा है। इस पर्दे के भीतर झांकने वाला, हर झांकी में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले ने बयान की। हर झांकी में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वालों ने बयान की। हर नजर में नजारा है खुदा की, किसी आंख वालों ने जाहिर की। हर नजर में नजारा है खुदा की, किसी आंख वालों ने जाहिर की। ऐसी कोई भी नजर नहीं जिसमें खुदा का नजारा नहीं। हर नजर में नजर आता है तू, हर नजर से नजर आता है तू, नजर भी तू, नजारा भी तू, नजारा करने वाला भी तू, नजर में भी तू, नजारे में भी तू, नजारा करने वाले में तू। हर जगह हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है। चारों तरफ एक नूर के शकल में, एक प्रकाश के शकल में, दूर दूर तक फैला हुआ जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो कोई फर्द नहीं, वो कोई व्यक्ति नहीं, वो कोई भगवान, वो कोई खुदा नहीं, वो एक हकीकत है, वो एक सच्चाई है जो दूर दूर तक फैला हुआ है, जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, और वो भी ताज़ा ताज़ा, नया नया, अभी अभी है। ठहरा हुआ, रुका हुआ, शांत,
ठहरा हुआ, रुका हुआ, शांत। कोई शब्द उसमें नहीं, कोई लफ्ज उसमें नहीं, कोई आवाज, कोई सदा, कोई निदा, कोई कंपन, कोई तरंग, कोई लग्जिश उसमें नहीं, कोई बात उसमें नहीं, कोई गुफ्तगू उसमें नहीं। अपने आप में मुकम्मल, अपने आप में पूरा। कोई भगवान उसमें नहीं, कोई खुदा उसमें नहीं, कोई भगत उसमें नहीं, कोई बंदा उसमें नहीं। वो हकीकत चारों तरफ मौजूद है, हर तरफ मौजूद है। जैसे समुंदर में लहरें और लहरों के नीचे समुंदर मौजूद है, पानी में बुलबुले और बुलबुलों के नीचे पानी मौजूद है, मछली के चारों तरफ पानी, पानी के चारों तरफ मछली, पानी के भीतर मछली, मछली के भीतर पानी। ऐसे ही आत्मा के भीतर परमात्मा, परमात्मा के भीतर आत्मा है। जाचे खांडे सैयचे ब्रह्मांडे, जो पिंड में भी ब्रह्मांड है, अंदर भी बाहर भी, अंदर बाहर एक है, बातिन जाहिर एक है, अव्वल आखिर एक है। बस शीशे की तरह हो जाए, आईने की तरह नहीं। शीशे की तरह हो जाए, आईने की तरह नहीं। आर पार नजर आए, बीच में कोई रुकावट नहीं। आप अगर अपने सामने खड़े हैं तो आप ही अपना दुश्मन है, आप ही अपना दीवार है, आप ही अपना पर्दा है। खुद के पर्दे में खुदा को देख ले। खुद ही पर्दा है खुदा का, खुद ही पर्दा है खुदा का। खुद को हटाकर खुदा को देख ले। खुद के पर्दे में खुदा को देख ले। खुद को मिटाकर खुदा को देख ले। मैं था तो हरी नाई, अब हरी है तो मैं नहीं। खुद है तो खुदा नहीं, खुदा है तो खुद नहीं। खुद ही तो पर्दा है खुदा का, खुद ही तो दीवार है खुदा का। तुम ही तो पर्दा हो खुदा का, तुम ही तो दीवार हो खुदा का। और तुम मिटना नहीं चाहते, हटना नहीं चाहते। तुम मिटना नहीं चाहते, तुम हटना नहीं चाहते, और खुदा को पाना चाहते हो। खुदा के लिए मिटना पड़ेगा, खुदा के लिए हटना